Hello everyone. So I hope all of you are doing good. So welcome to our Master Learner YouTube channel. और बड़े खुशी के साथ बताना चाहता हूं कि हमारे एसएससी जेई का रिजल्ट आ गया। बहुत सारे बच्चों ने इसमें क्वालिफाई किया है और उन सारे बच्चों को जिन्होंने एसएससी जेई में क्वालिफाई किया है उन सभी को बहुत सारी ढेर सारी बधाइयां। सो उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने क्वालिफाई किया, कुछ स्टूडेंट्स का हम ऑब्वियसली हर साल इंटरव्यू लेते हैं ताकि उनका जो एक्सपीरियंस है वो हम बाकी बच्चों के साथ शेयर कर सके। जो बच्चे नई तैयारी कर रहे हैं, जो आने वाले समय में 2024 का एग्जाम देना चाहते हैं, 2024 में जो हमारा एग्जाम का डेट भी आ चुका है, उसमें फिर उनको बेनिफिट्स मिलता है, एक्सपीरियंस वो देखते हैं कि उन जो बच्चों ने प्रिपरेशन किया था क्या उनका एक्सपीरियंस रहा और कैसे उन्होंने प्रिपरेशन किया था, ये सब कुछ हम शेयर करेंगे। सो हमारे साथ मौजूद है चंद्रकांत, who got a very nice rank and he secured the position in SSC JEE. So उनको हम बुलाते हैं। Let us welcome चंद्रकांत। So hello चंद्रकांत, बहुत बहुत मुबारक। Yes sir. Hello sir. तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। So before dealing it, सबसे पहले ये बताओ कि ये रिजल्ट जब तुम्हारा आया तो तुमने कैसा फील किया? सर एकदम ऑसम सर। इवन आप सोच सकते हैं मैं खाना खा रहा था सर, खाना मैंने बीच में छोड़ दिया, तब से अभी तक खाना नहीं खाया। तो सर और ये रिजल्ट एक पता चला या किसी दोस्त ने बताया? सर मेरे फ्रेंड ने कॉल करके बताया मुझे। तो हाँ, मैं खाना खा रहा था सर, मेरे पास कॉल आया, वो बोले कि आपको बहुत मुबारकबाद है, आप सेंट्रल वाटर कमीशन में एज ए जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे सिलेक्ट हो। तो सर बहुत अच्छा लगा। मैं खाना बीच में ही छोड़ दिया, उसके बाद सर अभी तक मैंने खाना नहीं खाया। कल शाम का रिजल्ट आया, शाम की वक्त से अभी तक खाना नहीं खाया सर, मन ही नहीं हो रहा बिल्कुल भी सर। कोई नहीं, ये खुशी की बात है, एंजाइटी है तो हाँ अभी सर, सबसे पूरी पहले फैमिली में अच्छी खुशी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी सबसे पहले ये बताओ, तुम अपने प्रिपरेशन की जर्नी बता दो, क्योंकि ये बहुत जो बच्चे तैयारी करते हैं उनको उनके लिए बड़ा हेल्पफुल होता है। जो सक्सेस जिनको मिल जाता है वो जब अपना शेयर करते हैं सर वही है कि मैं काफ़ी टाइम से सर प्रैक्टिस कर रहा था सर, काफ़ी टाइम से मैं तैयारी कर रहा था। आई थिंक ये मेरा 5th अटेम्प्ट था एसएससी जेईई में। तो सर मैं करंटली बीटेक कंप्लीट कर चुका हूँ। मैंने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा भी किया है, तो मैं पिछले 4-5 साल से एसएससी जेईई दे रहा हूँ। बट होता है सर कि कभी प्री क्वालीफाई नहीं होता। पिछली बार प्री क्वालीफाई हुआ तो सर मेंस रह गया मेरा, मेंस में क्वालीफाई नहीं कर सका। तो इस बार सर और अच्छे से मतलब प्रैक्टिस की थी कि इस बार कोई कमी नहीं छोड़ना चाहूँगा। तो पहले प्री का था, तो प्री में सर मैंने अच्छे से नॉन टेक पे अच्छा फ़ोकस किया, टेक्निकल के साथ-साथ, क्योंकि सर मेरी समझ में आ गया था कि ओनली टेक्निकल से बात नहीं बनने वाली और नॉन टेक भी अच्छा करना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट सर होता क्या है कि टेक्निकल पे अच्छा लीड कर लेते हैं बट नॉन टेक पे इतना नहीं कर पाते और नॉन टेक को एक्चुअली सर टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल दोनों मिला के ही तुम्हारा एसएससी जेईई का मार्क्स बनता है। तो अगर प्रॉपर स्ट्रेटेजी प्लान के साथ नहीं जाए बंदा तो प्रॉब्लम ये होगी कि जो नॉन टेक का वेटेज है वो तो बहुत बड़ा वेटेज है। रीजनिंग का 25% का वेटेज है प्री में, साथ में तुम्हारा 50 मार्क्स जनरल स्टडीज है, तो टोटल 200 के मार्क्स 100 मार्क्स का सिर्फ टेक्निकल है। तो तीनों का अपना बड़ा रोल है, वन कैन नॉट लीव दैट वन ऑब्वियसली। लेकिन बताओ चंद्रकांत, सबसे पहले कि आखिर जब तुमने मास्टर लर्नर में ज्वाइन किया तो क्या तुमको ऐसा एक्स्ट्रा एडवांटेज मिला या क्या तुमको एक्स्ट्रा कुछ क्वालिटी मिला कि तुमने इस बार खास तौर से क्वालिफाई कर लिया? सर आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैं इस चीज को कैसे डिफाइन करूं, बट इस चीज को सब बस मैं ही जान सकता हूं कि मास्टर लर्नर को ज्वाइन करने से मुझे कितनी हेल्प मिली सर, कितना अच्छा लगा। एक जो गाइडेंस थी, एक जो तरीका था, जैसे सर आपने 2 सब्जेक्ट पढ़ाए थे, 2 शायद 3 पढ़ाए थे, मैं सर आप 2 ही कंप्लीट किया हूँ। एक सर्वे और सॉइल मैकेनिक्स सर आपसे पढ़ा था। तो जो बेसिक सी चीजें रहती हैं जो हम एमसीक्यू में सही से नहीं कर पाते, जिनको अब तक छोड़ते आ रहे थे, तो मेरा यही था कि टेक्निकल पोर्शन मेरा इतना अच्छा नहीं था। तो क्योंकि वही रहता है ना सर, जेईई की तैयारी में वही रटना 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 यही रहता है, तो हम कॉन्सेप्ट्स को भूल जाते हैं। तो जब सर जब टीचर्स ने सर यहाँ पढ़ाया सब्जेक्ट, तो एकदम से सब पूरे सब्जेक्ट का ऑपरेशन कर दिया। बिल्कुल टॉपिक वाइज क्वेश्चन रखे थे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन रखे थे। और एक जो हाइप बना रखी थी ना कि कैलकुलेटर अलाउ हो गया है तो क्वेश्चन गेट लेवल के आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे, तो वो डर भी टीचर्स ने खत्म रखा था कि आप डरिए मत, आप टेंशन मत लीजिए, एग्जाम ऐसा नहीं आएगा कि। हाँ तो सर उससे क्या है कि बहुत मोटिवेशन मिला था। मुझे याद है क्लास में मैंने तुम सबको बताया भी था
कि यस सर। दोनों समय मैं प्री में भी बातें करता हूं, अभी मेंस की भी बात मैंने बताई थी कि नया एग्जाम है, बहुत सारे बच्चे जब डर रहे थे, मैंने कहा था कि यार जब 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, समय जितना यस सर। दिया गया है उसके अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो इतना न्यूमेरिकल नहीं आ सकता जितना तुम सोच रहे हो या जितना लोग हाइप बना रहे हैं। एट द सेम टाइम यस सर। बहुत ज्यादा डेप्थ भी तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो तुम्हारा करिकुलम, जो तुम्हारा सिलेबस है बेसिकली, उसके अकॉर्डिंगली यस थोड़ा सर। बहुत ही इनहेंस करके पूछा जाएगा। तो प्री में यस अगर सर। किसी ने अच्छे से तैयारी कर रखी है एक बार में, तो थोड़ा क्वेश्चन का अगर प्रैक्टिस कर ले, कुछ चीजें एक्स्ट्रा देख ले, दैट वाज मोर देन इनफ। जिन लोगों ने यस सर। इसको हाइप बना के रखा, जिन्होंने सोचा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ना है, बहुत एक्स्ट्रा पढ़ना है, इस चक्कर में क्या हुआ, जो उनका मेजोरिटी ऑफ द सिलेबस था, जो उनका यस कोर सर। था, वो मिस कर गया। एक बात पूछनी थी कि आखिर यस इतनी सर। बार तुमने एग्जाम दिया, 2 3 4 बार 5 बार एग्जाम दिया, तो ऐसा नहीं लगा बीच में कि यार अब बहुत हो गया, छोड़ो हटाओ, अब नहीं देना एग्जाम मुझे? सर यही था, लेकिन अंदर से चीजें आती थी कि मैंने अब तक इतना कर लिया तो मैं नेक्स्ट टाइम इससे बेटर करूंगा। जैसे मैं एक बार सर 3 मार्क्स से रह गया था प्री में सर, एक बार 7 मार्क्स से रह गया था प्री में। तो जब फर्स्ट टाइम दिया तो 7 से रह गया, सेकंड टाइम दिया तो 3 से रह गया, तो फिर से वही चीज आती थी कि इस टाइम मैं क्लियर कर दूंगा। तो सर पहले फिर प्री क्लियर हुआ, तो पिछली बार से प्री क्लियर हो तो मेंस में रह गया, तो फिर अंदर से वही वाइब आती थी कि नहीं इस बार मैं मेंस भी क्लियर कर सकता हूँ। तो मुझे भी हार नहीं माननी है और मुझे लगे रहना है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। सर ये कंटिन्यूटी बस। एटीट्यूड जिस बच्चे के पास भी ये एटीट्यूड रहेगा, जो भी नया तैयारी कर रहे हैं, इनफैक्ट मैं यहीं से एक और यस मैसेज देना चाहता हूँ उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने अभी इस बार एग्जाम वगैरह दिया था और कुछ नंबर से वो शायद क्वालिफाई होने से रह गए हैं। सो दे शुड आल्सो थिंक यस एंड सर। लर्न कि भाई हार नहीं माननी है। अगर तुमको लग रहा है तुम प्रिपरेशन अच्छा कर रहे हो और किसी छोटे मोटे कारणों से या तुम्हारा मिसिंग आउट हो जा रहा है, तो थोड़ा ऑब्जर्व करो और फिर से वापस से पूरी ताकत लगा के दोबारा तैयारी करनी चाहिए, राइट? सो हार ना यस मानने सर। वाला जो एटीट्यूड है बहुत हेल्प करता है आगे जीवन में सक्सेस के लिए। सर अभी फिर से कोशिश रहेगी कि अभी सर सीडब्ल्यूसी डिपार्टमेंट में मिला है मुझे इस बार, तो मैं चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम से सीपीडब्ल्यूडी के लिए भी और एक एक ट्राई और लेना चाहता हूँ। ओके, ओके, ये तो बहुत अच्छी बात होगी। सो यू वांट टू तो प्रिपेयर वंस अगेन, यानी यस 2024 सर। में बाकी बच्चों के लिए तुम एक तगड़ा चुनाव, तगड़ा कंपटीशन देने वाले हो, राइट? यस सर। यस सर। मैं ठीक है। चाहता हूँ कि सर अभी एक जोर और लगा के देख लूँ सर, क्योंकि मेरा ड्रीम डिपार्टमेंट है सर सीपीडब्ल्यूडी। चंद्रकांत, एक्चुअली क्या है, वो यस सर। नोट्स जो हमने बनाए थे फॉर एवरी सब्जेक्ट, वो बड़ा यस ध्यान से सर। बनाया गया है और उसको हाँ। हमने करवाया था। देखो, हमारे जो अलग अलग कोर्सेज चलते हैं, वो जो यस तुम्हें सर। नोट्स प्रोवाइड कराए थे हमने बाद में, वो पहले प्रिम्स के एक शॉर्ट टर्म कोर्स का प्रोग्राम था। वो उसमें यस हम सर। उस नोट्स को भी एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द टाइम की जो अवेबिलिटी है, तुम याद करोगे, हाँ। तो तुम्हारा जो हाँ। प्री का रिजल्ट आया, उसके बाद जो मेंस के लिए इन्होंने एग्जाम का डेट दिया, उसके बीच में टाइम गैप बहुत कम था। तो जो यस सर, बहुत कम था। पॉसिबिलिटी हो सकती है वही किया जा सकता है। ऑब्वियसली टाइम जब ज्यादा रहता है, तो हमने उसको जो नोट था हम उसको भी एक्सप्लेन करते हैं। इनफैक्ट अगर उससे ज्यादा यस सर। टाइम हो तो हम फिर फुल कोर्स भी कराते हैं, जो कि ऑफ कोर्स इन सब का मिक्सचर होगा। सो मेरे हिसाब से तो कोई भी बच्चा अगर नया तैयारी करना चाहता है तो दे शुड गो फॉर द फुल कोर्स। सो थैंक यू चंद्रकांत वंस अगेन, बहुत बहुत ओ, मुबारक, और हम थैंक यू सब सर, विश थैंक यू। फॉर योर गुड कैरियर इन फ्यूचर। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। एक बार क्या, एक एक चंद्रकांत, लास्ट एक क्वेश्चन, इसको बीच यस में सर। प्रीलिम्स के लिए जो तुम्हारी स्ट्रेटेजी थी, कैन यू शेयर कि तुमने प्री के समय क्या स्ट्रेटेजी अपनाई थी? सर प्री के समय वही था कि अपने नोट्स हैं उनको रिवाइज करो ओके, और ज्यादा से ज्यादा सर क्वेश्चंस लगाओ। ज्यादा जितने से जितने आप क्वेश्चंस लगा सकते हैं, जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं वो लगाओ, क्योंकि मैंने ये देखा है कि आप मोर प्रैक्टिस करते हैं तो सर मोर परफेक्ट होते हैं। तो बिल्कुल, जब बिल्कुल, हम मेन एग्जाम में बैठते हैं तो वहां पे से बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे बिल्कुल रटे हुए आ जाते हैं कि हमें क्वेश्चन पढ़ा तुरंत से झट से आंसर मार दिया, उससे हमारा क्या होता है, टाइम भी बचता है और सर बिल्कुल। हमारा स्कोरिंग अच्छी हो जाती है। तो सर मैंने वही यूथ कंपटीशन, सर मेरा बहुत मेन चीज रही है कि मैंने यूथ कंपटीशन की जो बुक आती हैं उनको सर मैंने बहुत लगाया है सर, वो मेरी वन ऑफ द फेवरेट चीज रही है, क्योंकि उसमें एक्सप्लेनेशन भी सर हाल की हाल होता है सर बहुत अच्छा। और ऑल इंडिया में जितने भी सर स्टेट के एई जेई जितने एग्जाम होते हैं, इवन सर ईएसई के भी क्वेश्चंस उसमें होते हैं। ओके, तो वहां से सर मतलब सब्जेक्ट पूरा एकदम से क्लियर हो जाता है, आपका कुछ भी पॉइंट बचता नहीं है सर उसमें। वो ओके, जो अगर आप एक सब्जेक्ट करते हैं, एक सब्जेक्ट का सर 1000 1500 2000 2500 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। और वहां पे सर क्वेश्चंस की रिपीटिशन बहुत होती है कि अगर एक ओके, क्वेश्चन सर 10 टाइम्स पूछा गया है तो वो 10 टाइम्स बुक में दिया है।
तो जब सर 10 टाइम्स उस क्वेश्चन से हम गुजरते हैं तो वो क्वेश्चन हमको ऑटोमेटिकली रट जाता है। कि यस आखिर सर। इतना मेहनत किया तुमने और इतना यस ज्यादा सर। दिन तक लगातार रुक के प्रिपरेशन करना, कई बार लोग हार मान जाते हैं। तो यस कुछ सर। हार ना मानने वालों के साथ एक प्रॉब्लम, एक फायदा, एक बेनिफिट ये है कि उनकी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। सो क्या यस सर। मैसेज देना चाहते हो जितने भी बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं या कई बार एक दो बार फेलियर भी देख चुके हैं, या जो नया तैयारी करना चाहते हैं, जो तुम्हारे कॉलेज के जूनियर्स होंगे या बाकी सब बच्चे, यस सर। उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपना पहले एक शेड्यूल बनाएँ। एक ऐसे नहीं कि हम कहीं से भी पढ़ने लग जाते हैं, कहीं से कुछ भी करने लग जाते हैं। सब्जेक्ट का तरीका नहीं रहता कि ये देखते हैं आज ये मन हो गया तो ये उठा लिया, ये मन हो गया तो वो उठा लिया। तो एक सर प्रॉपर तरीका बनाएँ, उसको सर एक प्रॉपर वे में सर अरेंज करें चीज़ों को और पहले रिवाइज़ फिर रिवाइज़ के बाद सर मतलब हमारा क्वेश्चन लगाना जो प्रैक्टिस रहती है, प्रैक्टिस होनी चाहिए सर क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस सब्जेक्ट सर क्लियर नहीं होता। तो आपको मेन ये है कि पहले सब्जेक्ट के लिए रिवाइज़ ज़रूरी है, क्वेश्चन्स लगाने होंगे। आप ओनली रीडिंग करके कितनी बार रिवीजन के बारे में सजेस्ट करोगे? हाउ मेनी सर मैं टाइम्स? आपको क्या बताऊँ मैंने कितनी बार किया होगा? सर मैंने काफ़ी किया है। पर काउंट नहीं किया। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये सर बच्चे मैंने सोचते हैं जो कर रहा होता है कि 2-3 बार ही पढ़ लिया तो काफ़ी है। एक्चुअली क्या है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है नहीं, सब्जेक्ट नहीं। में। तो सर रिवीजन सर जब तक ज़्यादा इंसान नहीं करेगा, याद नहीं कर सकता, रिटेन नहीं कर पाएगा उसको अपने दिमाग में। सर आप समझ लीजिए मैंने हर सब्जेक्ट सर 10 टू 15 टाइम से ज़्यादा ही कर लिया होगा कम से कम। बिल्कुल, मैंने इतना बिल्कुल। रिवाइज़ किया है और वही है कि सर मैं ज़्यादा कांसेप्ट में नहीं जा पाया था क्योंकि मुझे ये प्रॉब्लम रहती थी, मैं टेक्निकल में इसलिए सर वीक रह रहा था कि बस रटने पे इसमें ज़्यादा रहा। क्योंकि सर मैंने कोचिंग ली नहीं, कोचिंग जो मैंने से एक बार सर एसएससी जेईई के लिए कोचिंग ली थी 2017 में, जब मैं डिप्लोमा पास आउट हुआ था। तब से सर मैंने कोई कोचिंग जॉइन नहीं की थी कभी। तो उस टाइम के कांसेप्ट, उस टाइम का सर क्वेश्चन का जो लेवल होता था, उस टाइम का जो एग्ज़ाम का लेवल होता था, वो आज के सर लेवल से मैच नहीं खाता सर बिल्कुल भी। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि आज सर का जो लेवल है, अगर कोई हाँ, ऐसा सोच रहा है, जो पहले के कंडीशंस थे एग्ज़ाम के, एसएससी जेईई हुँ, का एग्ज़ाम का बहुत कुछ बदलाव आ चुका है, अपग्रेड हो चुका है। यस सर, तो यस सर। पहले की अकॉर्डिंग अगर कोई सोचेगा कि रट के चला जाए और जाके एग्ज़ाम लिख दे और ठीक-ठाक नंबर आ जाएगा, ये नहीं सर बहुत उम्मीद, ऐसे ऐसे ये नहीं होता मुश्किल है। सर, ऐसे नहीं हो पा रहा है सर, बहुत मुश्किल होता है अब तो। सर बिल्कुल। कॉम्पिटिशन बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा टफ कॉम्पिटिशन है, अच्छे से पढ़ना चाहिए और सारी चीज़ों को कवर करके चलना चाहिए और उसके साथ-साथ प्रैक्टिस पे बहुत ध्यान देना है। विदाउट प्रैक्टिस स्टडी इनकम्प्लीट। सर अगर हम चाहते हैं कि हम नोट्स को बहुत अच्छे से पढ़ लें, हम किसी टीचर से बहुत अच्छे से पढ़ लें, सर बात फिर भी नहीं बन सकती है, जब तक कि आप बहुत मोर प्रैक्टिस नहीं करेंगे सर तब तक बात नहीं बनेगी। ये तो वैसे वाली बात हो गई कि खुद से आपने मेहनत ही नहीं किया, तो आपको कितना भी अच्छा पढ़ा दिया जाए, तो आप ना रिटेन हाँ कर सर। पाएँगे, ना उसको आप वहाँ पे दोबारा एग्ज़ाम में याद कर पाएँगे और बना पाएँगे। तो यस अपनी सर, खुद की बिल्कुल। मेहनत बहुत इम्पोर्टेंट है। अब यानी से इस पूरे, यस। मैं वही कहना चाहूँगा सर आपने सब्जेक्ट्स पढ़ाए थे, सर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया था, आपने चीज़ों को इतने अच्छे से सर बताया कि जो मेरे डाउट्स थे, जो मैं चीज़ों को सही से समझ नहीं पा रहा था, जिनको सिर्फ़ रट के निकल जाता था, सिर्फ़ रट के निकल जाता था या छोड़ देता था कि चलो मेरे दिमाग की बात नहीं है, इसे छोड़ो। जैसे सर 2 पॉइंट प्रॉब्लम, 3 पॉइंट प्रॉब्लम तो थोड़ा-सा बस रहता है कि हाँ, वो प्लेन टेबल में वो रहता है रीसेक्शन से रिलेटेड रहती है, लेकिन उनको सर मैं कांसेप्ट में नहीं जा पा रहा था। जहाँ सर 4 ऑप्शन में कहीं बेसिक उसका रूल दे दिया ना, तो मैं वहाँ सर फँस जाता था कि इसमें मैं ये वाला टिक करूँ कि ये वाला टिक करूँ। तो सर जब आपसे पढ़ा था तो वहाँ से चीज़ें क्लियर हुई, फिर बहुत अच्छा रहा सर, फिर उसके बाद और क्वेश्चन लगाए, प्रैक्टिस की, तो कोचिंग से बहुत अच्छी हेल्प मिली थी। इवन बिल्कुल। मैं नहीं मानता कि बगैर कोचिंग के मेरा सिलेक्शन हो पाता, ओह! दैट्स वेरी नाइस टू सच्ची अस। में। थैंक यू वेरी मच क्योंकि चंद्रिका। क्योंकि सर अगर मैं इतना मानता हूँ कि कोचिंग से मुझे बहुत अच्छा फ़ायदा तो नहीं होगा, 5 क्वेश्चन का मैं मानता हूँ कि मुझे कोचिंग से 5 क्वेश्चन का फ़ायदा हुआ है। तो सर 5 क्वेश्चन का मतलब हो गया मेरे लिए कम से कम 15 नंबर। बिल्कुल। जो मेंस में सर 1 क्वेश्चन 3 नंबर का था, तो मैं मानता हूँ 5 क्वेश्चन से मुझे 15 नंबर का फ़ायदा हुआ। और वो अगर 15 नंबर मेरे नहीं होते तो मैं सिलेक्शन नहीं पाता और फिर से मैं वही सोचता काश मैंने कोचिंग ले ली होती, काश मैंने तैयारी कर ली होती, काश मैं ये करता तो सर फिर तो सर बात काश की रह जाती है। सो बोलते हुए एक्चुअली क्या है, वी कैन नॉट से टू एनी ऑफ द स्टूडेंट डायरेक्टली, क्योंकि हम इस पर्टिकुलर फील्ड में हैं, तो अब डायरेक्टली बोलेंगे तो इट्स यस, लुक्स लाइक दैट कि, लेकिन जो सच्चाई है वो ये है
कि जो Yes, डिप्लोमा sir. जो भी एसएससी की जो एक्सपीरियंस है उसमें मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी हैं जो खुद से प्रिपरेशन करके निकाल लेते हैं, बट Yes, इस sir. पूरे एसएससी के एग्जाम में जो हमने ऑब्जर्व किया है कि Yes, इतना sir. बड़ा जो वॉल्यूम है, तो यू शुड डिपेंड ऑन सम ऑफ द पीपल जिन्होंने पहले से रिसर्च करके रखा हुआ है, ताकि एक शॉर्ट Yes, sir. टाइम पे आपको एक प्रॉपर वे में आप गाइडेंस के साथ उस पूरे कंटेंट को ले सको और वो Hmm. समझाया भी जा सके आपको। ये एक्चुअली में कोई बैड आइडिया नहीं है, क्योंकि आप ज्यादा समय तक इधर उधर भटकोगे या फिर उस पूरे कंटेंट के पीछे आप रिसर्च करोगे, इससे बेहतर है यू शुड गो फॉर दैट कोचिंग, राइट? सो दैट इज नॉट बैड, एक्चुअली इट इज अ Yes, गुड sir. प्लान फॉर एनी ऑफ। सो थैंक यू वंस अगेन चंद्रकांत, एंड वी विश फॉर Thank you, योर sir. Thank you. ब्राइट फ्यूचर। Thank you, sir. बहुत बहुत बधाइयां फिर से तुम्हें और तुम्हारे पूरे घर वालों को भी। Thank you, सो sir. टेक Thank केयर you एंड so थैंक much. यू।